फुर्सत के दो पल, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन कमाने के लिए है या जीने के लिए। नमस्कार प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, मैं हूं गजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल। बंधुओं, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन के केवल एक ही वर्ष शेष है, तो आप क्या वही जीवन जीते रहेंगे जो आज तक जी रहे हैं? क्या आप उतना ही काम करेंगे? क्या उतनी ही दौड़ भाग करेंगे? क्या परिवार को उतना ही समय देंगे जितना आज तक दे रहे हैं? सोचिए, जरा सोचिए, क्योंकि हम सभी यह मानकर जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यह सच है कि समय हमारे पास कभी नहीं होता, केवल भ्रम होता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन जब जीने की बारी आई तब तक जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। फुर्सत के दो पल, इस कहानी में आप जानेंगे मुजफ्फरपुर के एक मोहल्ले में राम नारायण प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम नारायण बहुत मेहनती था, गरीब परिवार से निकला था और बचपन में उसने अभावों का जीवन जिया था, दुख दर्द देखा था। कभी नए कपड़े नहीं मिले, कभी त्योहारों पर मिठाई नहीं मिली, कभी स्कूल की फीस भरने के लिए पिता को उधार लेना पड़ता था। इसलिए उसने बचपन में एक संकल्प लिया था। क्या? एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वही संकल्प उसका जुनून बन गया, फिर जुनून उसकी आदत बन गई और आदत उसकी जिंदगी बन गई। उसकी पत्नी सावित्री देवी स्वभाव से बहुत ही सरल महिला थी। वह प्रायः कहती थी, जीवन केवल कमाने के लिए नहीं मिला है। लेकिन सत्यनारायण का एक ही उत्तर होता, अभी मेहनत करने का समय है, आराम हम सभी बाद में कर लेंगे। सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था, रात 10 बजे लौटता था। बच्चे सो चुके होते, पत्नी इंतजार करती रहती, लेकिन उसके पास बैठने का समय नहीं होता। एक दिन सावित्री देवी बोली, सुनिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहीं घूमने चलते हैं। रामनारायण हंस पड़ा, अरे अभी नहीं, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए। लेकिन कब? बस कुछ साल और गुजर गए। घर बन गया, फिर दूसरा प्लॉट खरीदा गया, फिर तीसरा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला गया, लेकिन परिवार के साथ बिताए जाने वाले पल घटते चले गए। एक दिन बच्चों ने कहा, पापा, इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नैनीताल चलते हैं। रामनारायण ने जवाब दिया, इस साल नहीं बेटा, अगले साल जरूर चलेंगे। बच्चे खुश हो गए, उन्हें लगा पापा अगले साल जरूर समय निकाल कर हमें ले चलेंगे। लेकिन अगले साल भी वही बहाना, फिर अगले साल भी, और फिर अगले साल भी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चे को नौकरी लग गई, शादियां हो गई और वे अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। एक शाम सावित्री देवी बरामदे में बैठी थी, आसमान में ढलते हुए सूरज को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। रामनारायण ने पूछा, क्या सोच रही हो भाग्यवान? सावित्री मुस्कुराई, कहीं कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में वह सोच रही थी, जिन बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा थी वे बड़े हो गए, जिन यात्राओं का सपना था वे सपने ही रह गए। उधर
राम नारायण अब अमीर हो चुका था, समाज में पैसे का प्रतिष्ठा हो चली थी, लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। मोहल्ले वाले कहते, देखो कितना मेहनती है राम प्रसाद, कितना मेहनत किया है इन्होंने। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस सफलता की कीमत कितनी बड़ी थी। एक दिन अचानक उसका एक पुराना मित्र मोहनलाल मिलने आया। दोनों साथ ही पढ़े थे। मोहनलाल साधारण नौकरी करता था, बहुत धनवान भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। बातों बातों में राम नारायण ने पूछा, दोस्त, तुमने इतना कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? कैसे तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान होती है? मोहनलाल मुस्कुराया, क्योंकि मैंने जीवन कमाया है। जीवन कमाया है, इसका क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने बच्चों के बचपन को देखा है, पत्नी के साथ यात्राएं की है, माता पिता की सेवा की है, दोस्तों के साथ हंसा हूँ, समय बिताया हूँ, त्योहार मनाया हूँ। फिर उसने पूछा, और तुमने क्या कमाया? राम नारायण बोला, मैंने करोड़ों कमाए हैं। मोहनलाल शांत स्वर में बोला, लेकिन क्या तुमने जीवन भी कमाया है? यह प्रश्न तीर की तरह उसके हृदय में उतर गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह देर तक छत को देखता रहा। उसे याद आया बेटे का पहला स्कूल फंक्शन, जहां वह नहीं जा पाया, बेटी का नृत्य का वो कार्यक्रम जहां उसकी कुर्सी खाली ही रह गई, पत्नी का जन्मदिन जो वह भूल गया था, माँ की अंतिम बीमारी जिसमें वह समय नहीं दे पाया था, माँ इस दुनिया से चली गई। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा बढ़ता गया और जीवन हाथ से फिसलता गया। जीवन हाथ से फिसलता गया। अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, सावित्री, अब बहुत हो गया, चलो कहीं घूम आते हैं। सावित्री ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि यह वही आदमी था जो बरसों से हर बार मना कर देता था। आश्चर्य से बोली, क्या सच कह रहे हो? अब जीना चाहता हूं। सावित्री की आंखों में चमक आई, लेकिन वह चमक कुछ ही क्षणों में फीकी पड़ गई और वह बोली, अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, घुटनों में दर्द रहता है। राम नारायण का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे समय ने उससे बदला ले लिया। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, ज्यादा नहीं, चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा मैया के दर्शन करेंगे। बहुत आग्रह के बाद सावित्री तैयार हो गई। राम नारायण कई दिनों बाद बच्चे जैसा उत्साहित था। टिकट की जरूरत नहीं थी, कार से जाना था। उसने नए कपड़े निकाले, यात्रा का सामान तैयार किया। सुबह का समय था, घर में हल्की हल्की धूप आ रही थी। सावित्री देवी पूजा घर में बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। राम नारायण बाहर तैयारियों में लगा था। कुछ देर बाद गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। राम नारायण खुशी से अंदर आए। सावित्री, सावित्री, चलो, गाड़ी आ गई। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर कहा, अरे सुनती हो सावित्री, देर हो जाएगी। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वह मुस्कुराते हुए पूजा घर तक पहुंचा। सोचा शायद ध्यान में लीन होगी। उसने धीरे से कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही क्षण उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सावित्री का शरीर एक ओर ढुलक गई, आंखें बंद थी। चेहरा शांत था, परम शांत, मानो गहरी नींद में हो। राम नारायण घबरा गया। उसने नब्ज टटोली, धड़कन नहीं थी। सावित्री एक दिव्य यात्रा पे जा चुकी थी, हमेशा के लिए। जिस यात्रा का सपना वर्षों से था, उसकी शुरुआत होने से पहले अंत हो गया। राम नारायण फूट फूट कर रोने लगा। सावित्री, उठो, देखो, मैं तैयार हूं,
अब कहीं नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा, चलो। लेकिन अब कौन सुनने वाला। कुछ ही क्षणों में उसके सीने में एक तेज दर्द उठा, सांसें उखड़ने लगी, पछतावे का बोझ उसके हृदय पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया, सावित्री के पास बिल्कुल सटकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी भी सांसें थम गई सदा के लिए। दोनों को एक साथ जिंदगी की भागदौड़ से फुर्सत मिल गई सदा के लिए। जब बच्चों को खबर मिली वो दौड़ कर आए। पूरा घर रो रहा था, लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा रो रहा था समय। समय रो रहा था क्योंकि उसने वर्षों तक अवसर दिए थे, हर दिन दिए थे, हर शाम दिए थे, हर रविवार दिए थे, लेकिन उन अवसरों को टाल दिया गया था। यह कहानी केवल राम नारायण और सावित्री की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी काम बहुत है, अभी पैसा कमाना है, अभी जिम्मेदारियां हैं, और हम जीना टालते जाते हैं। याद रखिए, धन जरूरी है, पर धन ही जीवन नहीं है। बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और रिश्तों का बैलेंस खत्म हो जाए तो वह सौदा घाटे का है। अपने माता पिता के साथ बैठिए, पत्नी या पति के साथ कुछ पल बिताइए, बच्चों के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, दोस्तों की तरह मिलिए, भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि मौत आने से पहले फुर्सत निकालनी पड़ती है। मौत आने के बाद तो हमेशा की फुर्सत मिल जाती है। इसी संदेश के साथ मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा लेता हूं। यदि कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल का नाम आपको पता ही है, सनातनी ऋषिपथ। हर हर महादेव, महागुरु महादेव की जय। आप सभी भाई बहनों को फिर से मेरा प्रणाम।